वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी जी। ओके। तो ये जॉब से रिलेटेड या अपना टोटल ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ वगैरह? ओके। चले, मैं ये थोड़ा जॉब से रिलेटेड बता देता हूँ। बाकी स्टूडेंट लाइफ तो आई थिंक सबकी सेम ही होती है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह। तो जॉब का ये सीन है कि जनाब मैं 2020 में मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे आने के लिए, कोरिया के लिए। तो पाकिस्तान से आई थिंक काफी उस टाइम कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था इस सीट्स के लिए, इस वीजा के लिए। और तो बाय लक जो है वो मेरा नाम आ गया। और देन उसके बाद मुझे जो टारगेट था वो लैंग्वेज वगैरह पास करना था कोरिया का। वो मैंने अटेम्प्ट किए, वो मैंने अच्छे मार्क्स से जनाब पास किए। और उसके बाद देन आगे दो चार प्रोसेस थे इनके, फिजिकल मेडिकल, तो वो भी मैंने पास आउट किए। तो इस पूरे जो टेन्योर है इसको करीबन 1.5 से 2 साल का टाइम लगा, ठीक है। और उस 1.5 से 2 साल में मैंने दिन रात, उधर मेरी जॉब थी इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे, उसको भी मैनेज करना होता था। उसके बाद अपनी स्टडी, उसके बाद ये कोरिया का जो प्रोसेस था मेरा, इसको भी, तीनों चीजों को साथ लेके चल रहा था मैं। तो उन दिनों में मैं पहले भी डिस्कस करता रहता हूँ अक्सर इनसे। उन दिनों में मुझे एक गवर्नमेंट डिपार्ट के एक ऑफिसर मिले थे, ठीक है। मेरी उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कुछ किसी चीज के बारे में मैंने कहा था कि आप मुझे थोड़ी फेवर दे देना। तो सरफराज उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी, यानी कि एक एडवाइस की थी कि एहतशाम, जिंदगी में एक बात हमेशा मेरी याद रखना। आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल, जो एफर्ट्स आप अपने लिए कर सकते हैं ना, वो कोई आपके लिए नहीं करेगा, यानी कि आपकी जात के लिए। तो वो बात सुनी मैंने, अपने माइंड में सेट की। और फिर मैंने इस बात को रियलाइज किया कि नो डाउट, जो हम अपनी जात के लिए खुद कर सकते हैं कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। तो खैर वो अल्लाह पाक ने सबब बना दिया। यहाँ मैं आ गया, जॉब होगी मेरी एक। और यहाँ पे आके फिर टाइम टू टाइम सेटल्ड हो गया मैं। और इसी तरह, गुड मॉर्निंग जनाब। इसी तरह जो है ना, फिर मामला जो है, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। तो मामलात इसी तरह चलते रहे सरफराज मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। देन उसके बाद जॉब भी चल रही है, मेरी डिग्री भी चल रही है। और एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक, जो मैंने, मेरी ड्रीम लाइफ थी वो मैं अपनी गुजार रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई अपने इस व्लॉग में या अपने इस पॉडकास्ट में अगर मुझसे कोई ओपिनियन पूछें, तो मेरा यही मैसेज है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई भी है, टाइम ज़ाया ना करें अपना। गोल्डन टाइम है ये, जो टाइम होता है। अभी जिस तरह मैं यहाँ पे हूँ, कुछ टाइम मैंने भी वेस्ट किया था पाकिस्तान में। और मैं अब सोचता हूँ कि अगर वो टाइम मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। खैर वो टाइम गुजर गया अब। तो आने वाला जो टाइम है उसको आप पिक करें, उसको आप पॉलिश करें, खुद को पॉलिश करें जनाब, और अच्छे से किसी मंजिल पे पहुंचे। हम्म। तो ये एक छोटी सी स्ट्रगल है मेरी लाइफ की। ओके। एहतशाम, आपकी लाइफ में कभी कोई मतलब ये जो 2 साल की ड्यूरेशन गुजरा था, इसमें आपको कभी ऐसा लगा कि आपने अपना टेम्पर लूज किया हो या डिसाइड हो गए हो, या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं भाई, 2 साल बहुत टाइम होता है, आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी इसी तरह थोड़ा डिसहार्ट होता था, कभी मैं भी, होप जाहिर सी लूज हुई बात हो। है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी डिसहार्ट होता था। नमाज वगैरह पढ़ते थे तो जनाब ख्यालात आती थी। इंसान है, एक फितरती अमल है कि आप जब इंसान स्ट्रगल्स करता है, एक स्ट्रगल फेस अपना वो चल रहा होता है, तो काफी मायूसियाँ, काफी चीजें आपके ऊपर आ जाती हैं। तो वो हम्म। उन चीजों को जब अब मैं सोचता हूँ, एक अपनी
लाइफ में आके जहाँ पे मैंने अपना जब गोल अचीव किया, तो वो मैं सारी स्ट्रगल्स, वो सारी परेशानियां जो है ना, वो बंदा भूल जाता है। फिर कहते हैं ना, जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं ना, तो आप अपनी पीछे वाला हम्म। जो वो, मैंने आपको उस दिन भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लोग जो है ना, वो हमारी स्ट्रगल्स को नहीं पूछते कि आपने कितनी स्ट्रगल की, आपने क्या किया। वो आपका सिर्फ जो एक मंजिल होती है ना, आपका जो एक स्टेटस होता है, उसको देखते हैं नजर अचीवमेंट्स के उठा के, बारे में। अचीवमेंट्स के हम्म। बारे में। तो ये जो स्ट्रगल यार, बंदा अपनी लाइफ में थोड़ी ना कुछ करता है, जिंदगी एक चांस देती है, अल्लाह मियाँ आपको एक ऑप्शन देते हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का। तो बहुत से लोग हैं तो जो जब अवेल आप कर पे लेते इस हैं। तरह का, जब इस तरह की कंडीशन आती होगी आप पे, तो एक होता है ना वो, जैसे ये बोलते हैं कि आपको किक देने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला पर्सन, वो कौन था आपकी लाइफ में? वो मेरे एक बाबा पर्सन। थे, माई आइडियल। उन्होंने मुझे बहुत माशाल्लाह। सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा मेरे मैटर में बहुत सपोर्ट किया है। मैंने आ, मतलब आजकल की लाइफ में आपको पता है, हर बंदा ही बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी होता है। लेकिन वो अपनी जॉब के साथ, अपने बाकी मामलात के साथ मुझे भी वो जनाब मैनेज करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे कि यार मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान नहीं हो। मतलब जब भी मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो हमेशा मेरे साथ स्टैंड बाय खड़े थे। वो तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। ओके। हम्म। और अल्लाह ताला की जात के यानी कि बाद अगर मैं किसी को क्रेडिट देता हूँ, तो वो मेरे माँ बाप है, उनकी दुआएं हैं। हम्म, हम्म। यानी कि बात वही आ जाती है कि हम लोग कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है। ठीक है, तो हम्म। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपकी लाइफ की में आपकी कामयाबी के साथ आपके बाबा का हाथ है? बिल्कुल, एक फिलहाल मर्द तो के जब पीछे तक उसकी कामयाबी का हाथ एक मर्द का है। यूं भी कह ऐसे सकते ही है। हैं। और मेरी मामा जो है, मेरी वालदा है, उनका भी काफी हाथ है। जहरी बात है, दुआएं तो उन्हीं की है ना सारी। माशा, बिल्कुल बिल्कुल। बाप जो होते हैं ना, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपको करेज दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। दुआएं ये सारे जो है, ये तो माँ ही की होती है ना। तो ऐसे ही है। खैर, उन दोनों की ही हाथ है मेरे पीछे। तो जिस मंजिल पे हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मेरा इसमें अपना कोई कमाल नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात का हम्म, कमाल है, उसके बाद मेरे माँ बाप का है। माशाल्लाह। हम्म। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया, कोरिया का, कोरिया आना, यहाँ पे जॉब करना? ये मतलब आपको आ, इनका कल्चर पसंद है, या आपको मतलब किसी की बातें सुन के आपको ये कोरिया के बारे में पता चला? एक्चुअली मतलब ये आइडिया कैसे आया? जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था लाहौर में, तो मैं इनके वो ड्रामास देखा करता था, इनका बीटीएस वगैरह उनको सुनता था मैं। तो मुझे ये आपको ना, आपके लेफ्ट राइट में, आपके सर्कल में कुछ चीजें होती हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जो आपको इम्प्रेस करते हैं ना, उनके बिहेवियर्स, उनके मैनर्स। हम्म। तो मुझे ये कुछ लोग हम्म। डिफरेंट लगे, तो वहां से एक माइंड सेट कर लिया कि यार मैंने देखना है इनको, रियल में देखना है। सिर्फ माइंड सेट किया था, सोचा तो नहीं था कि इस तरह कोरिया आ जाएंगे। तो ओके। वो जब फिर वैकेंसीज वगैरह आई, अल्लाह पाक ने सबब बनाया, तो यहाँ पे आया, फिर इन लोगों के साथ रहे, जॉब्स की, इनको देखा मैंने। तो इस तरह एक लॉजिक बना मेरे माइंड का ना, यहाँ आने का। हम्म। हम्म। ओके। जी। तो क्या सीखा आप लोगों ने इन लोगों से? कहते हैं ना कि आप अपने माहौल से सीखते हो। अब जैसे पाकिस्तान में रह के हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ठीक हम्म। है। तो हम्म। आपने इन लोगों से क्या सीखा? कोई ऐसी खास चीज़ इनकी कि जो आपको लगे कि हर पर्सन में ये चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं? ओके, पुराना हाँ, फैसल। ओके। मैंने इन लोगों में रह के सीखा दो चार चीजें। एक तो ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो ग्रेट। मतलब सबको तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन कम देखी है मैंने अपने माशरे में ना, अपनी सोसाइटी में, जहाँ से हम मूव होके आए हैं ना, पाकिस्तान से। तो हम्म। ह्यूमैनिटी, लॉयलिटी, ये बहुत लॉयल लोग हैं अपने वर्क के साथ, वालेकुम अपनी अस्सलाम फैमिलीज के राना। साथ, अपनी कंट्री के साथ बहुत लॉयल हैं। और तीसरी जो हम्म। चीज है, वो डिसिप्लिन, और क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं। ये तीन चार चीजें हैं हम्म। जिसकी वजह से ये कामयाब लोग हैं। ये हैं, या कोई भी दुनिया का और मुल्क है, जिनको जहां भी आप देख लें, तो ये तीन चार चीजें जो मैंने बहुत नोटिस की हैं, और मैंने उन पे इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान में भी अगर ये चीजें हों, तो हमें बहुत खुशी होगी। हम वहां पे भी जाए, हम वहां पे जाके इम्प्लीमेंट करें।
तो ये 2-4 चीजें सीखी हैं मैंने यहाँ पे। अब आप एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आप हमारी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ना। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप हमारी गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों का जो गवर्नमेंट। ड्रीमर है वो तो आए नहीं, ठीक है, उन लोगों को तो ओके। ये लोग आने नहीं देते। तो हम्म। अब जो वजीर आजम वजीर आला लोग बने हैं उनके बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? हाँ देखिए, हर बंदे की अपनी थॉट्स हैं गवर्नमेंट के हवाले से। तो अब ये बिल्कुल। क्योंकि एक सोशल ऐप है, यहाँ पे ज्यादा तो डिटेल्स में नहीं डिस्कस किया जा सकता। बिल्कुल भाई। मैं तो, अब वो आ चुके हैं, ठीक है, वो एक कहते हैं ना, एक चीज आ जाती है और एक मुसल्लत हो जाती है हम पे। तो हम्म। अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, और उनके लिए यही बेस्ट विशेज हैं कि वो हमारे ओवरऑल देखें ना, हालात माजी में क्या रहा वो हम ठीक नहीं कर सकते। आने वाला जो फ्यूचर बिल्कुल। है हम उनको अगर चाहें तो ठीक कर सकते हैं। तो मेरी यही उनसे कहूंगा कि हमारी जो अभी करंट जो गवर्नमेंट है, कि आप काइंडली जो है ना लोगों के लिए कुछ सोचें, पब्लिक का सोचें, मुल्क को थोड़ा इम्प्रूव करें, इकोनॉमी को। और जॉब्स वगैरह होगी, हमारे जिस तरह नौजवान यंगस्टर्स काफी मूव ऑन कर रहे हैं, ओवरसीज हो रहे हैं ना, तो हम्म। ताकि दुनिया में हमारा एक अच्छा इंप्रेशन जाए, बस इतनी सी बात है। किसका दिल करता है अपने मुल्क वेलकम से बैक बाहर रहने ईगल। को? ठीक है। हम्म। और हम्म। मतलब लाखों नौजवान जो परदेश काट रहे हैं, बहुत सी मामलात हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में चाहिए कि थोड़ा सा सोचे। हमारा जो यंगस्टर जो एक क्लास है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको अपॉर्चुनिटीज दें, उनको सीट्स पे आने का मौका दें, ताकि वो, क्योंकि देखें ना, एक पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, वही इंप्रूवमेंट लेके आता है। आप दुनिया जहां में देख बिल्कुल। लें। तो उनको चाहिए कि हमारे यंगस्टर्स को मौका दें, वो आए, वो माशरे को बदलें। और मैंने देखा है काफी डिपार्टमेंट्स में लोग आए हैं पढ़े लिखे, और उन्होंने काफी माहौल चेंज कर दिया ना पाकिस्तान का, डिपार्टमेंट्स का। हम्म। तो बस मेरा आपकी गवर्नमेंट से यही है कि जो है अच्छा करें, मजीद जो नेक्स्ट पीछे हो चुका है प्रीवियस, उसको भुला दें, हम्म। आगे मूव ऑन करें। हम्म। क्योंकि जो भी ओके। मुल्क कह लें या जो भी मुआशरा टाइम हम्म। के साथ, जमाने के साथ नहीं चलता, तो वो पीछे रह जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ आजकल के हालात ऐसे ही हैं। आप सबको बेहतर पता होगा, आप जानते हैं क्या मामलात हैं। अब इस तरह ओपनली तो नहीं कि बिल्कुल। इंसान कह सकता। तो ये है कि जमाने के साथ चलें, देखें दुनिया की उड़ान क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, हमें भी उनके साथ, कम से कम हम उनके साथ अगर मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम उनको फॉलो तो कर सकते हैं ना, तरक्की के बिल्कुल। लिहाज से। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सारा हम्म। कुछ दिया है, मादनियात दिए हैं, ज़खायर दिए हैं, ईच एंड एवरी टैलेंट पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है, हर नौजवान में माशाल्लाह। बिल्कुल तो इन बेशक। चीज़ों को थोड़ा पॉलिश करें, लेके आए, दुनिया को दिखाएं कि मैं आपको कल डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान से यहाँ कोरिया में एक वॉलीबॉल का प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट किया है, कोरिया टीम में। ठीक है, बड़े ऑनर की बात है हम्म। पाकिस्तान के लिए। उस लड़के ने बड़ी अच्छी हम्म। परफॉर्मेंस की है, सरफराज नाम है उसका माशाल्लाह। और उसने हम्म। अपना वेल प्ले किया है, तो कोरिया ने पाकिस्तान को काफी अप्रिशिएट किया है कि अच्छा प्लेयर है। तो इस हम्म। तरह जो है ना, टैलेंट टैलेंट जितने भी हैं पाकिस्तान में, हम्म। उनको अपॉर्चुनिटीज दें, तो इंशाल्लाह योग तो के सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोरिया से कहाँ पे मूव ऑन करना चाहें, ठीक है, हाँ। तो आपके माइंड में क्या होगा? मतलब आप किस हाँ कंट्री में अगर मूव मुझे होना चाहोगे? अगर मुझे कोई अगर मैं दिल की बात करूं तो मैं पाकिस्तान, अपना, मेरा जो घर है। ठीक है, क्योंकि हम्म। हीरोज है या जो भी है, वो हमेशा अपने घरों को लौटते हैं। ठीक है, जब हमारा बिल्कुल। लीडर अपने घर में है, तो आई थिंक मेरा भी यही जवाब होगा। अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मैं अपने घर को लौटूंगा। अगर आप दुनियावी बात करें तो वो फिर आप जहाँ मर्जी मूव ऑन कर, कनाडा, यूके, जहां आपका दिल करे। अब वो हम्म। बात वही है कि फिजिकल तो हम यहीं पे हैं, अब्रॉड में, लेकिन मेंटली और दिल के मामले में हम वही अभी तक पाकिस्तान में ही हैं। नाइस। क्योंकि हमने यहाँ पे आके नोटिस किया है कि नो डाउट पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। यकीन करें, बस बस हम्म। थोड़ी सी अ- मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं, थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। बाकी हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है माशाल्लाह। हम्म। हम्म।
अगर एक पर्सन आपसे पूछे कि दिशाम आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सजेशन देते हैं मुझे कि मैं किस कंट्री में मुझे जाना चाहिए, मतलब एक एक पर्सन है वो पाकिस्तान से जाना चाह रहा है आउट ऑफ कंट्री, हम्म। ठीक है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस कंट्री में मूव करे अर्निंग तो के अगर मैं, पर्पज से? अच्छा अर्निंग के अ, पर्पज से, हम्म, हम्म, जी जी। अर्निंग के पर्पज से अब जिस तरह मैं यहाँ पे मूव ऑन हुआ हूँ, तो आप कहीं भी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ का एक हिस्सा यही टाइम होता है, 10-15 साल का। और कोई भी अच्छा कंट्री सॉरी, जहाँ मैं पे आपको से आपको इंटरप्ट कर अच्छी, रही हूँ। लास्ट टाइम एक पर्सन से हमारी बात हुई थी, याद होगा शायद आपको, कि जो दुबई में है और वो उन्होंने बोला था कि मैं 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ हम्म, कि मैं ना कोरिया मूव करूँ। तो हम्म, आपने उसे बोला था नहीं, अगर आप 3-4 लाख वहाँ कमा रहे हो तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी हाँ हाँ। अर्निंग कर रहे हो वहाँ से। वो एक्चुअली मैंने इस सेंस में कहा था कि देखिए अब कोरिया जो है, कोरिया टू पाकिस्तान ट्रैवल बहुत लंबा है। अगर अल्लाह ना करे कोई हम्म, फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आप इस तरह अचानक घर हम्म, नहीं जा सकते। अब दुबई में वो कह रहे थे कि मैं 4 लाख रुपए पाकिस्तानी अर्न कर रहा हूँ, तो मैंने उनको ये रेकमेंड किया था, अगर 4 लाख रुपए आप वहां पे ले रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान आने की, यहाँ कोरिया आने की। आपका घर पास है, आपकी फैमिली पास है। वो कह रहे थे कि मेरे फैमिली मेंबर के साथ है ना, मेरे जॉइंट है। हम्म, ओके, तो मैंने उस सेंस में उनको रेकमेंड किया था। बाकी हर इंसान की अपनी मर्जी है, जहाँ मर्जी मूव ऑन करे वो। ओके। तो या कितने घंटों का ट्रैवल है पाकिस्तान से कोरिया का? हाँ, कोरिया का और पाकिस्तान का वैसे जो रेल जो ट्रैवल है, वो आई थिंक कोई 10-12 घंटों का है। बाकी बीच में जो गैप होता है, यानी कि स्टे होता है आपका किसी भी एयरपोर्ट पे, बैंकॉक हम्म, एयरपोर्ट पे टाइम होता है 6 घंटे का, वहाँ पे स्टे करते हैं। वहां से देन आप हम्म, नेक्स्ट आगे फ्लाइट पे मूव ऑन करते हैं। तो वो 18 घंटे 17 घंटे बन जाते हैं। ओके। तो या, आपको वहाँ कितना टाइम हो चुका है? मुझे इस दिसंबर में मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आए हुए। हम्म, ओके। तो ओके सरफराज भाई,